Hey everyone, welcome back to Kids Vision. I am Madhu. I am here again with the new video. So in this video, we are going to learn the explanation of chapter 9, The Ransom of Red Chief. Book Golden Leaf, book number 6. So let's start. So here, let's read and understand. चलिए पढ़ते हैं और इसको समझते हैं. Let's read this hilarious story about two men and a mischievous boy. ये मज़ेदार स्टोरी जो है ये टू मैन दो आदमियों के बारे में है और एक शैतान बच्चे के बारे में. तो स्टोरी शुरू करते हैं. बिल ब्रिस्कोल एंड सैम वर इन नीड ऑफ $2,000 टू स्टार्ट ऑफ देयर फेक लैंड ओनरशिप स्कीम इन इलिनॉइस. अब यहाँ पे दो बंदे थे. ये टू मैन जो है वो है, एक है बिल और दूसरा है सैम. वो दोनों को ज़रूरत थी पैसों के. कितने पैसों की? $2,000. क्या करने के लिए ज़रूरत थी? टू स्टार्ट देयर फेक लैंड ओनरशिप स्कीम इन इलिनॉइस. इलिनॉइस में वो एक फेक बिजनेस शुरू करना चाहते थे. लैंड को जो है उसकी ओनरशिप करना चाहते थे, उसको कब्जा करने का बिजनेस. तो दे हैज़ड ए फुल प्रूफ प्लान ऑफ किडनैपिंग ए चाइल्ड एंड डिमांडिंग ए रैंसम ऑफ $2,000. अब उनके पास जो है उन्होंने एक पूरा इसके जो है पैसे कहाँ से आए, वो पैसे लेने के लिए उन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान बना लिया. पूरा प्लान तैयार कर लिया कि वो क्या करेंगे. एक बच्चे को किडनैप करेंगे एंड डिमांडिंग ए रैंसम. रैंसम मतलब होता है फिरौती, जो किसी चीज़ के बदले में पैसा मांगते. किसी की कोई चीज़ चुरा लो और उसके बदले में उससे पैसा मांगो, मुझे इतना दो तब मैं तुम्हें दूंगा. जैसे बच्चे किडनैप कर लें, किसी के फैमिली मेम्बर को किडनैप करके बाद में पैसा मांगते हैं, तो उसको कहते हैं रैंसम, उस मनी को. तो वही का है डिमांडिंग ए रैंसम $2,000. और उन्होंने जो है प्लान तैयार किया कि वो एक बच्चे को किडनैप करेंगे और बच्चे के बदले में रैंसम मांगेंगे. कितना? $2,000. तो इस तरह से वो पैसे को कलेक्ट करेंगे पहले. तो दे वर इन Alabama and zeroed down on a village called Summit. As the villagers there were self-content, harmless and simple people. अब दे वर इन अलबामा, वो अलबामा में आए. एंड ज़ीरो डाउन, और पॉइंट आउट किया मतलब फिक्स कर लिया. ऑन ये विलेज, एक विलेज को खाल्ड समिट, जिसको समिट कहते हैं. अलबामा में एक गांव था जिसका नाम समिट था. क्यों उसको उन्होंने जो है इसी गांव को फाइनल किया? एज द विलेजर्स वर सेल्फ कंटेंट, और बहुत ही जो है संतुष्ट थे अपने आप में. हार्मलेस एंड सिंपल पीपल, और वो जो है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे और बड़े ही सिंपल तरह के लोग थे वो. तो इसलिए उन्होंने उनको जो है इस प्लेस को सेलेक्ट किया. अनदर रीज़न फॉर चूजिंग दिस विलेज वाज दैट बिल एंड सैम बिलीव दैट द पीजेंट्स इन विलेजेस लव देयर चिल्ड्रन मोर दैन दोज इन सिटीज़ हु वर मोर प्रैक्टिकल. और दूसरा रीज़न क्या था उनको इसी गांव को सेलेक्ट करने का? क्योंकि बिल और सैम जो थे दोनों आदमी, वो बिलीव करते थे कि जो है गांव के जो बंदे होते हैं, किसान होते हैं, वो अपने जो है बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, शहर के लोगों से ज़्यादा प्यार करते हैं. क्योंकि शहर के लोग जो होते हैं हु आर मोर प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल सोचते हैं, और गांव के जो लोग होते हैं वो दिल से सोचते हैं, तो वो लोग अपने बच्चों को ज़्यादा प्यार करते हैं, तो रैंसम देने के लिए ईजिली मान जाएंगे. समिट ऑल्सो डिड नॉट हैव ए गुड पुलिस फोर्स. और समिट गांव में जो है बहुत अच्छा जो है पुलिस स्टेशन, वहाँ पे पुलिस फोर्स वहाँ पे नहीं होती थी. देर वर ओनली ए फ्यू कांस्टेबल, वहाँ पे खाली कुछ थोड़े से कांस्टेबल तैनात किए गए थे. एंड ए फ्यू लेजी ब्लड हाउंड्स, और ब्लड हाउंड होते हैं शिकारी कुत्ते, जिसको बोलते हैं जो आर्मी के लिए या पुलिस के लिए काम करते हैं. पर वो लेज़ी थे. वो कुत्ते कैसे थे? बहुत लेज़ी थे तो, पर वो लेज़ी थे, खतरनाक कुत्ते. लेज़ी क्यों थे? क्योंकि वहाँ कोई क्राइम होता नहीं था, तो वो कुछ करना ही नहीं पड़ता था उनको. द न्यूज़पेपर टू केम देयर ओनली वंस ए वीक, और वहाँ उस गांव में न्यूज़पेपर भी हफ्ते में खाली एक बार आता था. सो समिट वुडंट नो ऑफ एनी क्राइम बीइंग कमिटेड टिल आफ्टर ए वीक, एंड दैट वुड बी एनफ फॉर बिल एंड सैम टू कलेक्ट द ransom एंड escape सेफली बैक टू इलिनॉइस. अब वहाँ पे जो था हफ्ते में पेपर एक बार आता था, तो गांव के लोगों को पूरे हफ्ते दुनिया में क्या हुआ है, देश में क्या हुआ है, कौन सा क्राइम हुआ, इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी होती ही नहीं थी. होती थी तो एक हफ्ते बाद होती थी. तो एक हफ्ते का टाइम तो इतना उनके लिए काफ़ी था कि बच्चे को किडनैप कर लें और एक हफ्ते में फिरौती के पैसे आ जाएंगे, माँ बाप घबरा के दे देंगे और वो पैसा लेके वापस चले जाएंगे. इतना टाइम उनके लिए काफ़ी था. अब यहाँ पे है द चाइल्ड
सिंगल्ड आउट फॉर दिस पर्पस वाज जॉनी डॉसेट। अब उन्होंने बच्चे को भी फाइनलाइज कर लिया कि इस बच्चे को वो जो है किडनैप करेंगे। उस बच्चे का नाम था जॉनी डॉसेट, द ओनली सन ऑफ ए रिच रिस्पेक्टेबल मैन ऑफ द विलेज कॉल्ड एबेंजर डॉसेट। और उस गांव का बहुत धनी आदमी था और बड़ा ही रिस्पेक्टेबल आदमी था उस गांव का। उसका नाम था एबेंजर डॉसेट। तो ये जॉनी डॉसेट के फादर थे। तो उन्होंने उनके बच्चे को फाइनलाइज किया किडनैप करने के लिए। द बॉय वॉज ऑल ऑफ 10 विद फ्रिकल्स एंड डल रेड हेयर। बॉय जो है वो बच्चा 10 साल का था और फ्रिकल्स थे उसके। फ्रिकल्स मतलब गाल पे जैसे चकत्ते चकत्ते नहीं होते हैं, तो ऐसे जो है उसे थोड़े चकत्ते थे उसके गाल पे। एंड डल रेड हेयर, और जो है ऐसे थोड़े ब्राउनिश टाइप के उसके लाल रंग के बाल थे उसके। द किडनैपर्स वर श्योर दैट द रिच फादर वुड पे द रैंसम ऑफ $2,000। अब वो किडनैपर बहुत श्योर थे कि जो है वो उनका पिता जो है एल्वर्जर डॉर्सेट अपने बच्चे के लिए 2000 रैंसम जरूर पे कर देंगे। विद द टारगेट बीइंग फाइंड डिफाइंड, अब उन्होंने टारगेट को जो है डिफाइन कर लिया। द नेक्स्ट थिंग टू फाइनलाइज वाज ए हाइड आउट। अब टारगेट तो फिक्स हो गया, अब उनके लिए जो है अगला चीज़ क्या फिक्स करना था, वो छुपेंगे कहाँ। हाइड आउट मतलब छुपने की जगह फाइनलाइज करनी थी। बच्चे को लेके इतने दिन कहाँ रहेंगे, कहाँ रखेंगे। 2 miles from summit was a little mountain densely covered with sada trees। और जो है समिट से 2 miles दूर जो है वहाँ पे ए लिटिल माउंटेन, एक छोटा सा माउंटेन था जो डेंसली कवर्ड, बहुत घने तरीके से, डेंसली मतलब बहुत घना जो है कवर किया हुआ था। किससे? विद सेडाटिस मीन्स वहाँ पे बहुत सारे देवदार के, सेडार मतलब होता है देवदार के पेड़, तो बहुत सारे देवदार के पेड़ों से एकदम कवर था, बहुत घना वहाँ पे पेड़ी जामे उगे हुए थे। तो जस्ट बिहाइंड द माउंटेन अवे फ्रॉम प्रेइंग आईज वाज ए केव। और वो माउंटेन के पीछे जो था, प्रेइंग आईज मतलब होता है जो आंखें आपको देख सके, क्लोजली आप पे निगरानी कर सके। तो वहाँ पे मतलब सामने था तो लोग देखते थे, उसके पीछे तो वहाँ कोई देख नहीं सकता था। उस पहाड़ के पीछे जहाँ किसी की आंखें नहीं जाती थी वहाँ पे वाज ए केव, वहाँ पे एक गुफा थी। दिस वॉज डिसाइडेड टू बी देयर हाइड आउट, और ये जो है गुफा ही उनको डिसाइड उन्होंने किया कि ये यही उनका हाइड आउट होगा। दे स्ट्रैक्ड देयर सप्लाईज देयर एंड पेशेंटली वेटेड फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। उन्होंने अपने जो है स्टैक देयर सप्लाईज मतलब खाने पीने का जो भी उनकी ज़रूरत का सामान था उन्होंने वहाँ पे रख लिया गुफा में लाके पहले से। और जो है बहुत पेशेंसली वो जो है वेट करने लगे कि इसका अपनी अपॉर्चुनिटी कि उस बॉय को वो कैप्चर कर सकें। Soon enough, one evening after sunset, the boy was all alone on the lonely street। और जल्दी ही एक शाम की बात है, सनसेट का टाइम था और जो है वो बच्चा पूरा अकेले था, सड़क पे एकदम अकेले था। थ्रोइंग स्टोन्स एट ए किटन, और क्या कर रहा था, एक किटन थी, बिल्ली का बच्चा था, उस पे स्टोन को, पत्थर फेंक रहा था। बिल कॉल्ड आउट, बिल ने उसको बुलाया, हे बॉय वुड यू लाइक सम कैंडीज एंड नाइस राइड। तो उसने कहा, हे बॉय क्या तुम्हें जो है कुछ अच्छी कैंडीज, टॉफीज और एक बढ़िया राइड चाहिए क्या। इन रिप्लाई, जवाब में, ए बिग स्टोन केम हर्टिंग टुवर्ड्स बिल एंड हिट हिम ऑन हिज आईज। जवाब में क्या आया, बच्चे ने जवाब नहीं दिया, उसने क्या किया, एक पत्थर फेंक के मारा उसको, जो उसकी आँख पे आके लग गया। अब यहाँ पे जो है आई उसके बाद हो गया, दिस विल कॉस्ट द फादर एक्स्ट्रा $500। सेइंग दिस बिल एंड सैम कॉट द बॉय। अब ये कहते हुए बिल एंड सैम ने बच्चे को पकड़ लिया और क्या दोनों ने कहा कि जो है जो इसने किया है ना, आंखों में पत्थर मारा है, तो इसके लिए इसके फादर को एक्स्ट्रा $500 पे करने होंगे। हु डिड पुट अप ए गुड फाइट, और जो उन्होंने जो है उस बच्चे को पकड़ा जिस बच्चे ने अपने को छुड़ाने के लिए एक अच्छा संघर्ष किया, फाइट की उनसे। एंड पुट हिम इन द बगी, और अपने उनको उसको उन्होंने क्या किया, बच्चे से खूब अच्छे से हाथापाई के बाद बच्चे को बगी में बैठा लिया। बगी मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। एंड ड्रो अवे, और वहाँ से लेके चले गए उसको। रीचिंग द हाइड आउट, और वो अपने हाइड आउट में अब पहुँच गए, जो उन्होंने छुपने की जगह बनाई थी वहाँ पहुँच गए। बिल टेंडेड टू हिज क्रचेस एंड ब्रशेस वाइल द बॉय। बिल क्या करने लगा, उसको आंखों पे चोट लगी थी बच्चे को पकड़ने में और बच्चे ने पत्थर मारा था, तो वो उनको जो है ठीक करने लगा, साफ करने लगा, दवाई वाई लगाने लगा होगा। और ऑब्वियस to the fact that he had been kidnapped was thrilled and stuck feathers in his hair and pretended to be a red Indian। और बच्चा अभी तक उसको भी ये पता चल गया था कि वो किडनैप हो गया है,
पर वो डरा नहीं इस बात से, was thrilled, वो बहुत थ्रिल था, उसको बड़ा एक्साइटमेंट लग रहा था, एक्साइटेड चीज़ लग रही थी, जो है वो किडनैप हो गया है, उसको एंजॉय कर रहा था। और उसने क्या किया, द स्टक फेदर्स इन हिज हेयर, अपने बाल में जो उसने फेदर्स लगा लिए, जो चिड़ियों के पंख होते हैं वो लगा लिए। एंड प्रिटेंडेड टू बी रेड इंडियन, और अपने आप को रेड इंडियन, रेड इंडियन जानते हैं ना, आदिवासियों को कहा जाता है, तो अपने आप को एक रेड इंडियन की तरह प्रिटेंड करने लगा, दिखाने लगा। और अपने आप को क्या कहा उसने उन लोगों से, अपने आप को क्या कह रहा था लोगों के सामने, कॉलिंग हिमसेल्फ, अपने आप को कह रहा था, रेड चीफ द टेरर ऑफ प्लेन्स, मैं रेड चीफ हूँ, टेरर ऑफ प्लेन्स हूँ, मतलब प्लेन का टेरर हूँ। ही इवन नेम्ड हिज कैप्टर्स, कैप्टर्स मतलब होता है पकड़ने वालों का, तो जिन लोगों ने उसे पकड़ा था उन दोनों को उसने नेम भी दे दिया था, अलग नाम दे दिया था, निक नेम। बिल वाज ओल्ड हैंक, बिल को उसने क्या नाम दिया था, ओल्ड हैंक, वाइल द सैम वाज निक नेम्ड, और सैम का नाम दिया था स्नेक आई। और जॉनी डॉसेट एंजॉयड हिज स्टे एज ए कैप्टिव, जॉनी डॉर्से जो है इस तरह से वो अपना जो उसको पकड़ के रखा गया था, तो वो उसको एन्जॉय कर रहा था मज़े से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी इससे। हाउएवर द सेम कैन नॉट बी सेड फॉर द किडनैपर्स, पर आप किडनैपर्स में, किडनैपर्स के लिए सेम नहीं था, जॉनी तो एन्जॉय कर रहा था बट किडनैपर्स बेचारे परेशान हो चुके थे उसको किडनैप करके। Once Johnny put a hot potato on Bill's back and then smashed it with his foot. एक दिन जॉनी ने क्या किया, उसकी बिल की पीठ पे जो है एक गरम गरम आलू रख दिया और फिर उसको अपने पैरों से रगड़ के फोड़ भी दिया उसकी पीठ पे, ताकि वो और जले पूरी पीठ उसकी। इन अनदर इंस्टेंस एट daybreak there were terrifying screams because the red chief was sitting on Bill's chest holding a sharp knife ready to stab him. और एक दिन और क्या हुआ था, सुबह ही जो है एकदम डे ब्रेक, देर वर टेरिफाइंग स्क्रीम, टेरिफाइंग मीन्स भयानक चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। क्यों आने लगी, द रेड चीफ, जो रेड चीफ कौन था, जॉनी, रेड चीफ वॉज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट, वो बिल की छाती पे बैठ गया था और होल्डिंग ए शार्प नाइफ, और उसने अपने हाथ में एक चाकू ले रखी थी, मीन्स चाकू लेके उसकी वो पीठ पे बैठ गया था। एंड रेडी टू स्टैब हिम, स्टैब मतलब होता है किसी को चाकू मारना, तो चाकू मारने के लिए उसको तैयार था, एकदम रेडी होके बैठा था, बिकॉज ही हैड वो टू डू सो द इवनिंग बिफोर, और उसने शाम को ही डिसाइड कर लिया था, एक दिन पहले ही उसने ये डिसाइड कर सुबह उठ के इनको मारेगा और भाग जाएगा यहाँ से। फाइनली ही हैड टू बी थ्रेटेन्ड दैट इफ ही वुडंट बिहेव ही वुड बी सेंट बैक होम। अब दोनों ने मिलके क्या किया, उसको डराया, दोनों ने, जॉनी और सैम ने, सॉरी बिल और सैम ने उसको डराया। और उसको क्या डराया उन्होंने कि अगर तुम जो है अच्छे से बिहेव नहीं करोगे, यहाँ पे इस तरह से शैतानियाँ करोगे, तो हम तुम्हें घर भेज देंगे वापस, यहाँ नहीं रखेंगे। उसको तो मज़ा आ रहा था और वो बात समझ रहे थे कि वो एंजॉय कर रहा है इसको वापस नहीं जाना है, तो इसलिए उन्होंने डराया कि हम तुम्हें घर भेज देंगे। दिस काम्ड हिम for some time, for he did not want to go back to the regular routine at home and स्कूल। और जो है इस तरह से उसने थोड़ा शांत हो गया जब उसको इस तरह से डराया गया, क्योंकि वो नहीं जाना चाहता अपनी पुरानी रूटीन पे, स्कूल जाओ घर में रहो, इस तरह से वो अपनी पूरी पुरानी रूटीन पे नहीं जाना चाहता था। ही वॉज लविंग हिज कैंपिंग एडवेंचर, और उसके लिए तो ये कैंपिंग एडवेंचर जैसा ही था, वो इसको बढ़िया एंजॉय कर रहा था। डिबेट ऑन whether anyone would pay $2,000 for a devilish kid like this one. It was decided that the ransom amount would be reduced to $1,500 only. और फिर जॉनी और जो है बिल और सैम ने ये डिसाइड किया कि जो डेविल जैसा पूरा बच्चा है, तो क्या इसके लिए कोई $2,000 पे करना चाहेगा, इतना रैंसम कोई देना चाहे, क्यों ही कोई इसको वापस लेना चाहेगा। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि रैंसम का अमाउंट जो है थोड़ा कम कर देते हैं, उसको हम $1,500 कर देते हैं। आफ्टर अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड इंस्ट्रक्शंस एज टू वेयर द रैंसम मनी हैड टू बी पेड, द रैंसम लेटर वाज सेंट टू एबेंजर डॉर्सेट। और दोनों ने पूरी अच्छी फुल प्रूफ प्लानिंग की और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस जो है उसमें लिखे, और उसके बाद जो है वो जगह को जो है डिसाइड किया कि कहाँ पे रैंसम मनी पे करनी है, रखनी है। उसके बाद रैंसम लेटर उन्होंने एबेंजर डॉर्सेट को भेज दिया। देन बिगैन द वेट टू रिसीव द मनी, और उसके बाद अब वो मनी रिसीव करने का वेट करने लगे कि कब जो है रैंसम मनी आएगी।
More than that, Bill and Sam were looking forward to getting rid of the boy. और जो है बात यहाँ थी कि वो उस बच्चे से छुटकारा भी पाना चाहते थे, किसी भी तरह से जल्दी से शैतान बच्चे से वो दोनों छुटकारा पाना चाहते थे. Finally, at the stipulated time and at the pre-decided place, और जो टाइम उन्होंने फिक्स किया था और जो पहले से प्लेस उन्होंने डिसाइड किया था उस प्लेस पे, वहाँ पे उन्होंने क्या किया. द किडनैपर्स फाउंड अ लेटर फ्रॉम मिस्टर डॉर्सेट. किडनैपर्स वहाँ पे उस जगह पे गए और उन्होंने वहाँ पे एक लेटर मिला, जो लेटर मिस्टर डॉर्सेट की थी, मीन्स एबेंजर डॉर्सेट की तरफ से था. तो उसमें क्या लिखा था, बट देयर वॉज नो मनी. वह मनी नहीं था, कोई भी पैसा नहीं था, खाली एक लेटर मिला. इन द लेटर में मिस्टर डॉर्सेट रोट, मिस्टर डॉर्सेट ने लिखा था दैट इफ़ दे वांटेड टू रिटर्न जॉनी, अगर वो जॉनी को रिटर्न करना चाहते हैं, देन दे वुड हैव टू पे $250. उन्होंने क्या किया, लिखा था कि अगर आपको जॉनी रिटर्न करना है तो आपको जो है $250 पे करने होंगे हमें. ऑल्सो ए वर्ड ऑफ कॉशन वॉज गिवन दैट दे शुड कम पोस्ट सनसेट टू रिटर्न द बॉय, एल्स इफ द नेबर्स सी देम ब्रिंगिंग द बॉय बैक दे वुड बीट देम अप फॉर ब्रिंगिंग द बॉय होम. और उसमें कॉशन मीन्स सावधानियाँ क्या लिखे थे, इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, सावधानियाँ लिखी थी कि जो है बच्चे को आप सनसेट के बाद ही ले आइएगा यहाँ पे रिटर्न करने के लिए, क्योंकि अगर जो है नेबर्स ने देख लिया कि जो है आप बच्चे को रिटर्न लेके आ रहे हो, तो नेबर जो है ना आपको जो है बहुत पीटेंगे. यहाँ पे देखिए, वुड बीट देम अप, नेबर्स उनके जो थे वो पीटेंगे. क्यों ऐसा कहा गया था, क्योंकि उसने नेबर्स की नाक में भी दम करके रखा होगा. तो उन्होंने कहा कि अच्छा है बच्चा चला गया है, तो किसी कोई परेशानी नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने कहा अगर बच्चे को वापस लाओगे ना, नेबर्स देखेंगे तो बहुत मारेंगे, इस शैतान को फिर ले आए, इसलिए शाम को ही लेके आना. ये उनका प्लान जो है उन्हीं पे उल्टा पड़ गया. बोथ द मैन वर ड्रम स्टक, अभी अनेबल टू स्पीक होता है यहाँ पे. दोनों आदमी जो है बिल्कुल बोलने की, पढ़ने के बाद बोलने की हालत में नहीं थे. नॉट नोइंग हाउ टू रिएक्ट, और उन्हें नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करें ऐसी सिचुएशन में. दे एग्रीड टू पे द रैंसम टू द फादर टू एक्सेप्ट द बॉय बैक, और उन्होंने जो बेचारे वो खुद ही एग्रीड हो गए रैंसम पे करने के लिए उसके बच्चे के पिता को, कि अपने बच्चे को ले जाओ, इससे छुटकारा मिले. Late evening, on the pretext that Mr. Dorset had bought a rifle and a pair of muskets for him, and that the next day they would be going hunting, the boy agreed to return home. और जो है लेट इवनिंग, शाम को उन्होंने बच्चे को क्या बताया था कि तुम्हारे पिता जो है ना तुम्हारे लिए एक राइफल लाए हैं और मॉस्किन्स मीन्स एक शूज़ लाए हैं, ऐसे लेदर शूज़ जो हील नहीं होते, उनमें चलने में आवाज़ नहीं होती, नीचे से प्लेन होते हैं. तो ऐसे आपके लिए शूज़ लेके आए हैं और आप जो है ये लेके नेक्स्ट डे जो है हंटिंग पे चलना है. तो बच्चा भी घर जाने के लिए तैयार हो गया ये सुनने के बाद. एट द टाइम व्हेन द टू men वर सपोज टू बी कलेक्टिंग द ransom, Sam was counting the money and handing it over to Mr. Dorset so that he would take his son back. At the time, उस समय when two men were supposed to be collecting the ransom, दोनों आदमी जो है ransom कलेक्ट कर रहे थे. सैम वॉज काउंटिंग द मनी, सैम मनी जो है काउंट कर रहा था, एंड हैंडिंग इट ओवर टू मिस्टर डॉर्सेट, और मिस्टर डॉर्सेट को उसे दे रहा था, देने के लिए वो पैसे जो उसने कलेक्ट किए वो उसको काउंट कर रहा था, सो दैट ही वुड टेक हिज सन. क्यों क्यों वो दे रहा था मिस्टर डॉर्सेट को, वो पैसा काउंट कर रहा था देने के लिए, क्योंकि वो अपने बेटे को वापस ले सकें. एज सुन एज जॉनी रियलाइज दैट ही हैड बीन ट्रिक्ड, और जॉनी को ये बात पता चल गई, उसको जो है ये समझ में आ गया कि ये लोग मुझसे छुटकारा पाना चाह रहे हैं, मेरे साथ गेम खेल रहे, ट्रिक कर रहे हैं मुझे. दैट बिल एंड सैम वर एक्चुअली लीविंग हिम एंड गोइंग, ही ट्राई टू ब्रेक फ्री. और उसको ये रियलाइज़ हो गया कि ये सैम और जो बिल है ना ये यहाँ से जाना चाहते हैं उसको छोड़ के. तो वो जो है वो बांध के जो उसको उन्होंने रखा था वो उससे छुटकारा पाने छुड़ाने की कोशिश करने लगा. विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स द फादर मैनेज टू होल्ड हिम बैक, बट warned the man that he could do so only for 10 minutes and not more. और जो है बहुत सारे एफर्ट करने के बाद फादर जो है
अपने बेटे को ले जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को जो है वार्न भी किया, क्या कि 10 मिनट है आपके पास, मैं इस बच्चे को 10 मिनट पकड़ के रख सकता हूँ खाली, क्योंकि 10 मिनट के बाद मैं इसको नहीं पकड़ सकता हूँ, आपके पास 10 मिनट है, आप जितनी दूर आप भाग सको भाग के जाओ, उसके बाद मैं इसे नहीं पकड़ पाऊंगा, ये आपको फिर परेशान करेगा। नाउ बिल वॉज फैट मैन, बिल जो था बहुत मोटा आदमी था, एंड नेवर बिफोर हैड एनीवन सीन हिम रनिंग सो फास्ट, और किसी ने उसको इससे पहले इतना तेज दौड़ते हुए नहीं देखा था। सेइंग इन 10 मिनट्स, उसने क्या कहा, इन 10 मिनट्स आई विल रन अक्रॉस द स्टेट ऑफ अमेरिका, अरे मैं तो पूरी अमेरिका स्टेट को दौड़ के पार कर लूंगा, एंड रीच द कैनेडियन बॉर्डर, और कैनेडियन बॉर्डर पे पहुंच जाऊंगा, उसने क्या कहा। तो कैनेडियन बॉर्डर कहा गया है क्योंकि अमेरिका जो है कनाडा जो है, दोनों एक सटे हुए देश हैं, तो अमेरिका को पार करके कनाडा बॉर्डर में पहुंच जाऊंगा, उसने कहा कि मैं अमेरिका ही छोड़ दूंगा 10 मिनट में। वो इतना घबराया हुआ था उस बच्चे से, जॉनी से। It took a while for Sam to catch up with Bill as he had run a mile and a half out of summit. और जो है सैम तो दुबला था, फिर भी उसको कैच करने में टाइम लगा बिल को, क्योंकि इतनी देर में बिल जो है वो 1 माइल एंड हाफ मीन्स समिट से 1.5 माइल दूर, 1.5 माइल दूर दौड़ के भाग चुका था इतनी देर में। इतना घबरा गया था इस बच्चे से। वो बेचारे उसे रैंसम कलेक्ट करने चले थे, उसे उसके फादर से, उल्टा बच्चे ने इतना परेशान किया कि उससे छुटकारा पाने के लिए उस बच्चे के फादर को इन्हें रैंसम देना पड़ गया, जितना मांग रहे थे उसका डबल देना पड़ गया इन्हें। तो होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो चलिए क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिए। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।